बेटियां, 3 अजन्मे बच्चे और एक बाप जिसकी सांसें अब गिनती की रह गई हैं। क्या वो अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाएगा? धूल उद्धाती हवाएं थर के पास बसी एक छोटी सी बस्ती, और उस बस्ती के कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी। वहीं लेटा था करमुद्दीन, सफेद दाढ़ी, कांपते होंठ और आंखों में 3 चेहरों की परछाइयां। उसकी तीनों बेटियां सायरा, रुबाब और जुलेखा अपने अपने पेट पर हाथ रखे पास बैठी थीं। तीनों हामिला थीं। एक ही छत के नीचे तीनों बहनों की कोखों में जिंदगी पल रही थी, और वहीं उनकी दुनिया का आखिरी सहारा उनका बाप करमुद्दीन धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा था। बाबा, कुछ खा लो, सायरा ने कांपती आवाज में कहा। करमुद्दीन ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली उसकी हथेली पर रखी। बेटा, अब इस पेट को रोटी से नहीं, दुआ से तसल्ली मिलती है। बस एक बात कहनी है तुम तीनों से। जुलेखा ने आंखें पोंछी। हम सब सुन रहे हैं बाबा, आप हुक्म करें। करमुद्दीन की आवाज टूट रही थी। मैं नहीं चाहता मेरे पोते उसी हालात में जन्म लें जिस हालात में तुम तीनों पली। ये गरीबी, ये बस्ती, ये जिल्लत, इससे बाहर निकालो उन्हें। तीनों बहनों की आंखें नम थीं, लेकिन वादा उनकी पलकों से साफ झलक रहा था। रुबाब सबसे बड़ी थी, उम्र ज्यादा नहीं थी, तो जल्दी बड़ा बना दिया। शौहर 2 साल पहले हादसे में चल बसा था। अब पेट में उसकी आखिरी निशानी थी। बाबा के कहने के बाद रुबाब ने उसी रात अपने पुराने संदूक से एक पुराना खत निकाला, जिसमें एक पुरानी पहचान थी। उसके शौहर का दोस्त नासिर, जो अब शहर कराची में बड़ी फैक्ट्री चलाता था। सुबह होते ही रुबाब करमुद्दीन के पैर छूकर बोली, बाबा, मैं कराची जा रही हूँ। नासिर से मदद मांगूंगी। अगर वो मेरी कोख के बदले हमारे बच्चों का भविष्य दे सका तो आपकी आखिरी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। जुलेखा चौंकी। अकेली जाएगी इस हालत में? रुबाब की आंखें थम चुकी थीं। हाँ, अगर मेरी कोख में जिंदगी पल रही है तो मेरा हौसला भी जिंदा है। बाबा ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। जा बेटी, और याद रखना, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। सायरा कमजोर थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। उसका शौहर रईस जिंदा था, लेकिन उसे अपनी बीवी से नहीं, अपने नशे से प्यार था। रोज मारता, गाली देता और पेट में पल रहे बच्चे को भी कोसता। रुबाब के जाने के बाद सायरा रात में बाबा के पास आई। बाबा, मैं रुबाब जैसी हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये घर छोड़ दूंगी। उस मर्द को नहीं दिखाऊंगी अपने बच्चे का चेहरा। करमुद्दीन की आंखें भर आईं। तेरा ये फैसला ही तेरी ताकत है सायरा। खुद को तोड़ने से बेहतर है किसी रिश्ते को छोड़ देना। सायरा बाबा के पास लेट गई, उसका सर उनके सीने पर जैसे बचपन में लेटा करती थी। जुलेखा सबसे छोटी थी। उसकी शादी अभी साल भर पहले ही हुई थी। शौहर शब्बीर अच्छा था, मगर उसके घर वाले हमेशा जुलेखा की कोख को लेकर बातें किया करते, लड़का चाहिए वरना। एक रात वो बाबा के पास आई। बाबा, अगर लड़की हुई तो? करमुद्दीन मुस्कुराया। तो मेरी जान जन्म लेगी फिर से। बेटियां बोझ नहीं होती, दुआ होती हैं। अगर तेरे ससुराल वालों को ये बात नहीं समझ आई तो बस वो खुद बोझ बन जाएंगे तेरे लिए। उस रात जुलेखा ने तस्बीह उठाई और पूरी रात नमाज में गुजारी। या अल्लाह, मेरी कोख में चाहे जो हो, उसे ऐसी हिम्मत देना कि वो दुनिया की जंजीरें तोड़ सके। कराची की सर्द हवाएं, धुएं से लिपटे रास्ते और भीड़ में खोती रुबाब। पांव सूज चुके थे, पर इरादा चट्टान था। नासिर की फैक्ट्री के बाहर पहुंची तो दरबान ने आंखों ही आंखों में तौल लिया, किससे मिलना है? नासिर साहब से। कहो रुबाब आई है। नाम सुनते ही गार्ड ठिठक गया। शायद पहचान गया था उस नाम में दर्द की लकीर। अंदर पहुंची तो नासिर के सामने खड़ी हुई वही नासिर जो कभी उसके शौहर का साया हुआ करता था। नासिर ने चुपचाप पानी आगे बढ़ाया। इतने साल बाद रुबाब ने पानी को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि आज जरूरत है अपने लिए नहीं, या फिर नई शाय, अपने आने वाले बच्चे के लिए और बाबा के लिए। वो अब जिंदा नहीं रहना चाहते जब तक उनकी तीनों बेटियों की दुनिया बदल ना जाए। नासिर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काम दिलवा सकता हूं फैक्ट्री में, घर भी मिल जाएगा, लेकिन एक बात मैं एहसान नहीं करूंगा। ये सब उस दोस्त की अमानत समझकर करूंगा जिसने एक दिन मेरी जान बचाई थी। रुबाब की आंखों से सुकून टपकने लगा। शुक्रिया, उस एहसान के लिए नहीं, मेरे बच्चे की इज्जत बचाने के लिए। सायरा ने आखिर एक रात वो फैसला ले ही लिया जब रईस ने शराब के नशे में उसे धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई।
पेट में हल्का दर्द हुआ, लेकिन दर्द से बड़ी थी उसके अंदर उठती आग। अगले ही दिन उसने अपनी चप्पलें उठाई, एक पोटली बांधी और बस्ती के बाहर चली गई। वो रुबाब के पुराने रिश्तेदारों के पास पहुंची जो पेशावर में रहते थे। फोन पर बात हुई थी एक बार और उन्होंने कहा था अगर कभी जरूरत हो दरवाजा खुला मिलेगा। सायरा वहां पहुंची तो देखा एक छोटी सी दुकान, कुछ बुजुर्ग लोग, लेकिन बहुत इज्जत से जीने का सलीका। तू अब अकेली नहीं है बिटिया, बेटियों को बचाना सिर्फ माँ बाप का काम नहीं होता, कबीले भी जिम्मेदार होते हैं। सायरा ने वहीं कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया और उस रात जब उसने पहली बार अपने पेट पर हाथ रखा तो अंदर से आवाज आई, अब तू महफूज है अम्मी। जुलेखा की कोख में 7वां महीना चल रहा था जब उसकी सास ने कहा अगर ये भी लड़की हुई तो देख लेना, हमारी नाक कट जाएगी। जुलेखा ने जवाब नहीं दिया, बस वहीं से उठकर बाबा के खत वाले संदूक से एक पुराना खत निकाला जिसमें बाबा ने लिखा था, बेटी दुनिया जो भी कहे खुद को छोटा मत समझना। लड़कियां आंधियों की तरह होती हैं, जिस दिन चलती हैं जमीन हिला देती हैं। उसी दिन जुलेखा ने शब्बीर से बात की, अगर तुम्हें भी बेटी से दिक्कत है तो मैं मायके लौट जाऊंगी। शब्बीर की आंखें भर आई, नहीं जुलेखा, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा और अगर बेटी हुई तो उसका नाम करमीन रखेंगे तेरे अब्बा के नाम पर। बस्ती में 3 महीने बीत चुके थे। करमुद्दीन लगभग बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था, लेकिन उस दिन एक के बाद एक चिट्ठी उसके हाथ में आई। एक, रुबाब ने लिखा, बाबा अब कराची में घर है, काम है और नाम भी। बच्चे के लिए आपने जो सपना देखा अब वो पूरा होगा। दूसरी, मेरे बच्चे को अब वो मर्द नहीं देखेगा जिसने उसकी मां की इज्जत पैरों तले कुचली थी। 3 जुलेखा की चिट्ठी, बाबा बेटी होगी, नाम रखा है करमीन। करमुद्दीन ने तीनों खत सीने से लगाए और आसमान की तरफ देखा, अब मैं बेफिक्र मर सकता हूं। मेरी बेटियां अब अपनी कोखों में सिर्फ बच्चे नहीं तकदीरें पाल रही हैं। और फिर एक लंबी सांस खींचकर करमुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गया। कराची, पेशावर और बस्ती में 3 अलग अलग अस्पतालों में 3 बच्चियों का जन्म हुआ। एक डॉक्टर ने कहा, अजीब इत्तेफाक है, तीनों एक ही वक्त पर जन्मी हैं और तीनों की माएं कितनी मजबूत हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली कहानी सबसे पहले मिले।